तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हुआ दो एशियन टाइगर्स के बीच, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ ग्रैंड पियरी स्टेडियम, अमेरिका यूएसए में मैच हुआ। बहुत ही तगड़ा मैच था। आपको पता ही कि राइवलरी इनकी कितनी चित प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं। एक दो साल से कुछ ज़्यादा इनमें हीटअप मोमेंट हो रहा है। आपको पता है जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, वो टाइम आउट जो हुआ था उसकी वजह से भी इनके बीच थोड़ा सा राइवलरी और बढ़ती जा रही है। और ये राइवलरी यहाँ तक आ चुकी है वर्ल्ड कप T20 तक यूएसए में। तो टॉस बांग्लादेश ने जीता, बांग्लादेश के कप्तान शांतो ने जीता और ऑब्वियसली बॉलिंग का फैसला लिया। और सभी ये बॉलिंग का फैसला ले रहे हैं क्योंकि पिचेस के हिसाब से पहले सभी को पता नहीं ना ये कैसी पिचेस है। ड्रॉप इन पिच है ये, और पिच का मिजाज इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि दोनों को बैलेंस हो रहा है। बैटिंग को भी बैटिंग को भी फायदेमंद है और ये बॉलिंग को भी फायदेमंद है। ऐसा नहीं, आप देखोगे ना जैसे आईपीएल में 200, 250, 260, 287 रन बन रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 125, 140, 160 रन भी डिफेंडेबल है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखकर कि बॉलिंग के लिए भी जूस है इस पिचेस में। तो ओपनिंग करने जो आए श्रीलंका के बल्लेबाज पाथुम निशंका और कुशाल मेंडिस ओपनिंग करने आए। कुछ पाथुम निशंका बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहे थे। सिर्फ ऐसा लग रहा था कि सिर्फ श्रीलंका में जो है पाथुम निशंका ही खेल रहे हैं। और कुशाल मेंडिस भी थोड़ा बहुत अच्छा खेले, लेकिन 10 रन पर वो आउट हो गए। तस्कीन अहमद की इन स्विंगिंग बॉल आई, उनका थोड़ा सा बैट का किनारा लगा और बोल्ड आउट हो गए 10 रन पर कुशाल मेंडिस। फिर उसके बाद धनंजय डिसिल्वा आए। धनंजय डिसिल्वा और पाथुम निशंका के बीच थोड़ी सी अच्छी साझेदारी हुई, लेकिन पाथुम निशंका फिर उसमें आउट हो गए। पाथुम निशंका को आउट किया मुस्तफिजुर रहीम ने, आउट किया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी, स्लो बॉलिंग करी, ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन वो आउट हो गए। फिर धनंजय डिसिल्वा फिर आउट हो गए। धनंजय डिसिल्वा, अब मैं पाथुम निशंका की बात करूँगा, 47 रन मारे उन्होंने मात्र 28 गेंदों में, जिसमें एक चौका था और 7 चौके थे, सॉरी, और एक छक्का था। बहुत ही अच्छा मारा उन्होंने, 167 रन की स्ट्राइक रेट से मारी। और सिर्फ वही लग रही थी कि जो बल्लेबाज है, और थोड़ा बहुत डिसिल्वा भी, लेकिन डिसिल्वा भी आउट हो जाते हैं। 21 रन पर आउट हो जाते हैं। लेग स्पिनर रिशाद हसन, उनके लेग स्पिनर है बांग्लादेश के। बड़े ही सालों बाद कोई लेग स्पिनर देखा है, मेरे ख्याल से एक आधा लेग स्पिनर हुआ होगा बहुत पहले। सभी लेफ्ट आर्म स्पिनर या फिर राइट आर्म स्पिनर हैं वो, लेकिन रोशाद हुसैन एक अच्छा टैलेंट है, लेग स्पिनर है। रोशाद हुसैन ने फिर विकेटों की झड़ी लगा दी। फिर आपके चरित असलंका आए। असलंका ने भी थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, 19 रन मारे 21 गेंदों में, लेकिन एक पिकअप शॉट खेल कर लेग साइड में वो आउट हो गए, वो भी रोशाद हुसैन ने लिया। फिर वानंदु हसरंगा आए, वो भी शून्य के आउट में पहले ही बॉल पर शिकार हुए रोशाद हुसैन का। कैच आउट होकर कैच लिया उन्होंने, बहुत ही अच्छा हुआ, कैच लिया और 0 रन पर आउट हो गए। फिर एंड में आते आते आपके जो हैं एंजेलो मैथ्यूज वो भी नहीं चले, और एंड में आते आते मात्र 125 रन बने। इतनी अच्छी शुरुआत मिली थी पाथुम निशंका से, लेकिन मिडिल ओवर में आपके कोलैप्स हो जाते हैं, 3 विकेट लगातार गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आप मात्र 125 रन बनाते हैं श्रीलंका वाले। अगर बॉलिंग की बात करें तो मुस्तफिजुर रहीम ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अपना जो आईपीएल का परफॉर्मेंस है यहाँ पर भी लेके आए। 14 ओवर में मात्र 17 रन देकर 3 विकेट लिए, और उनके लेग स्पिनर थे रोशाद हुसैन, उन्होंने भी 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिए। उनके फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट लिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही। अब बैटिंग आई। बैटिंग वहाँ पर बांग्लादेश के ओपनर्स आए, शोमू सरकार आए और दूसरी तरफ तंजीद हसन आए, लेकिन शुरुआत बहुत ही अच्छी नहीं रही। जो कप्तान थे वानंदु हसरंगा ने डिसिल्वा को, कुशाल धनंजय डिसिल्वा को, लेग स्पिनर है जो उनको बॉलिंग पकड़ा दी, क्योंकि दोनों के साइड लेफ्ट आर्म थे और ये राइट आर्म ऑफ स्पिनर थे। तो वैसे ही रहा, शोमू सरकार मात्र 0 रन बनाकर दूसरी ही गेंद में आउट हो गए। धनंजय डिसिल्वा की ऊपर से मारना चाहते थे, थोड़ी सी स्पिन हुई और उछली बॉल। और फिर बाद में आपके जो थे तंजीद हसन, वो भी जल्दी आउट हो गए। इन स्विंगिंग यॉर्कर थी तुषारा की, अंदर को आ गई, लसित मलिंगा जैसे बोल्ड आउट हो गए और वो भी 2 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए। फिर लेकिन उसके बाद लिटन दास है, लिटन दास सॉलिड परफॉर्मेंस रही उनकी, और दूसरी तरफ कप्तान शांतो भी लेकिन जल्दी ही आउट हो गए। तुषारा ने भी उनको आउट कर दिया, कैच आउट कर दिया। लेकिन जो लिटन दास थे, फिर उसके बाद आए हरदोई ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली। हरदोई ने मात्र 20 गेंदों में 40 रन बनाए। ये इनिंग चेंजेस ला, जिसमें एक चौका और 4 छक्के थे और 200 की स्ट्राइक रेट से थे। और लेकिन दूसरी तरफ लिटन दास भी अच्छा खेल रहे थे। 36 रन मारे उन्होंने 38 गेंदों में, गेंदें ज़्यादा ले ली, लेकिन उनका हृदय का साथ देते रहे। लेकिन लिटन दास भी आउट हो गए 36 रन बनाकर। अब मैच फंस गया था क्योंकि वहाँ पर आपके शाकिबुल हुसैन, लिटन दास जल्दी आउट हो गए थे, लिटन दास भी आउट हो गए थे। फिर आपके जो थे हरदोई भी आउट हो गए थे। फिर आपके
शाकिब अल हसन भी 8 रन बनाकर आउट हो गए थे तुषारा की गेंद पर। तो ये 3-4 विकेटें जल्दी जल्दी गिर गई थी, तो ऐसा लग रहा था कि हार जाएगी ये बांग्लादेश मैच। लेकिन जो आपके एक्सपीरियंस है सबसे ज़्यादा प्लेयर महमूदुल्लाह ने पकड़ कर रखा ये, और 13 रन गेंदों में 16 रन बनाकर 125 का टारगेट हासिल कर लिया। लास्ट के जब 2 रन चाहिए थे तो एक रन आउट मिस किया, साफ मिस किया, आधी पिच पर थे महमूदुल्लाह, उनका रन आउट मिस किया। अगर वो रन आउट कर देते तो मे भी श्रीलंका ये मैच जीत जाती और आने की संभावना उनकी टॉप 8 पर हो जाती। तो ये फिलहाल मैच हार चुकी है 2 रन से श्रीलंका, और उनका मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का T20 का सफ़र यहीं समाप्त हुआ, क्योंकि वो 2 मैचों में से 2 लगातार मैच हार चुकी हैं। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप का उनका ये सफ़र यहीं तक एंड हुआ। और लेकिन बांग्लादेश ने अपना वर्ल्ड कप ये जारी रखा, 2 मैच में से 1 मैच जीत चुकी है, ये वाला श्रीलंका वाला, अमेरिका का वाला हार के वो बनी हुई है टॉप 8 में। तो देखो क्या होता है। फिलहाल कल मुकाबला है इंडिया और पाकिस्तान का, उसका प्रीव्यू हम कल सुबह लेके आएंगे। बहुत ही तगड़ा है वो, जांट है वो एक तरह से, बस महा मुकाबला है वो, उसका महा मुकाबला हम कल लेकर आएंगे उसका प्रीव्यू। और आज एक और रिव्यू लेकर आएंगे हम, जो उलटफेर हुआ है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, जिसमें अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया क्या, बुरी तरह पीट दिया, मात्र 75 रन पे ऑल आउट हो गई है न्यूजीलैंड की टीम। उसका भी रिव्यू आज रात को लेके आएंगे। तब तक के मिलते हैं रात को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।